जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, now we start our chapter 5 Women Change the World in the Civics. Now we start our study note. First question, how do you think stereotypes about what women can or cannot not do affect women's right to the equality? ये जो स्टीरियोटाइप्स का मीनिंग क्या होता है कि हमारे माइंड में किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव हम लोग पहले से प्रेडिक्शन कर लेते हैं किसके बारे में, वुमेन है और वुमेन कैन और कैन नॉट अफेक्ट द वुमेन्स राइट। तो ये जो वुमेन के राइट होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं पहले से माइंड में। तो आंसर रहेगा स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू द इक्वालिटी बाय forcing the society to give them certain roles are not allowed the others. This is an unequal treatment because the choice of the woman is not considered and she is not free to do what she wants. सब लोगों के माइंड में क्या होता है कि जो ये गर्ल्स है वो ये काम कर सकती है, गर्ल्स है वो वुमेन है वो ये काम कर सकती है, और वुमेन है वो ये काम नहीं कर सकती है। वुमेन को जो राइट मिलता है कभी कभी राइट नहीं मिलता है, उन लोगों के रोल्स भी अलग अलग होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो पहले से ही वो जो करना चाहे वो कर सकती है, नहीं कर सकती है तो उसको अलाउ किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो ये जो सारे राइट्स है उनको मिलने चाहिए, इक्वल होना चाहिए सब। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट वन रीज़न why learning the alphabet was so important to women like Rasundara Devi and Ramabai Rokeya. Answer है learning the alphabet was important to women like Rasundara Devi and Ramabai and Rokeya because women were forbidden education as it was considered dangerous for their moral development and the family life. By learning how to read and write, these women achieved a degree of independence. जो ये लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है वुमेन के साथ, उन लोगों को एजुकेशन नहीं होता है तो उन लोगों को किसी के अंडर में रहना पड़ता है, वो इंडिपेंडेंस नहीं सकती है। तो अगर वो ये रीड एंड राइट वाली चीज़ें अगर सीखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हद तक वो इंडिपेंडेंस बन सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। रीड द लास्ट पैराग्राफ जो हमने 62 नंबर के पेज में देखा था। तो यहाँ पे आंसर रहेगा दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ये नहीं था। ऑन रीडिंग द इंफॉर्मेशन वी रियलाइज दैट, हमने वहाँ पे क्या देखा था, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, उनको स्कूल छुड़वाई जाती थी। देयर पेरेंट्स आर अनविलिंग टू सेंड देम स्कूल, उसके पेरेंट्स ही उसको स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं भेजना चाहते थे? लैक ऑफ द मनी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड द एजुकेशन कॉस्ट, ये जो सारी मनी की प्रॉब्लम होती थी तो इनके लिए उनके जो पेरेंट्स हैं वो ही उनको स्कूल भेजना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन 4, can you describe two methods of the struggle that the women's movement used to raise these issues? If you had to organize a struggle against stereotypes about what women can or cannot do, what method would you employ from the ones that you have read about? Why would you choose this particular method? जो दो कोई मेथड है आप बता सकते हो, वो उसमें इश्यू जो वुमन को अवेयरनेस के लिए हेल्प हो सकती है। टू मेथड्स ऑफ द स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज्ड टू रेज issues are by रेजिंग अवेयरनेस एंड प्रोटेस्टिंग, जो उनको अवेयर करते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए। वुमेन्स मूवमेंट रेज अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट्स इश्यूज, दे स्प्रेड देयर मैसेज थ्रू द स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग, पब्लिक मीटिंग। वुमेन्स मूवमेंट्स प्रोटेस्ट व्हेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हैपन और व्हेन अ लॉ पॉलिसी वर्क अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। वहाँ पे क्या था कि देखो जो ये वुमेन होती है उनकी वुमेन को अवेयर किया जाता है किस तरह से, जैसे कैंपिंग करना, स्ट्रीट में जाके वो जो ड्रामा क्रिएट करना, सॉन्ग्स ऐसे बनाना, पब्लिक मीटिंग करना। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो वुमेन है उनके लिए जो वायलेंस होती है उनसे बचने के लिए होती है। नाउ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेशर ऑफ द डैश एंड द डैश हैज़ इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अर्बनाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म। ये जो प्रेशर रहता है इन लोगों को
वुमेन इन इंडिया वर्क बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों जगह पे वो काम कर सकते हैं। देन थर्ड रहेगा बैंक ऑफिस एंड द हॉस्पिटल कम अंडर द, वो कहाँ पे आते हैं, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। द डेज एक्ट वॉज पास्ड 1976, इक्वल रिमिनरेशन, मतलब कि सबको इक्वल काउंट किया जाना चाहिए। वुमेन आर प्रिमिलरली सीन एज द न्यूट्रियस एंड द केयर गिवर्स। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द नंबर ऑफ द वर्किंग वुमेन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ, सारा का सारा देखो बोलो, जैसे कि यहाँ पे होगा पुअर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, वुमेन वांट टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, वुमेन वांट टू सपोर्ट द हाउस होल्ड, वो सारे के सारे काम है वो वुमेन कर सकती है। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स, इसमें क्या आएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आता है। द इक्वल रिनमरेशन एक्ट वॉज पास्ड, कब पास हुआ था, 1976 में। वुमेन आर प्रिमिलरली सीन एज नर्चरस। जेंडर इक्वलिटी इज असेंशियल फॉर द, किसके लिए असेंशियल है, सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट, वाई इज़ द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इंक्रीजिंग, जो ये वुमेन है वो जो काम कर रही है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है। द नंबर ऑफ द वुमेन इन वर्किंग इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी एंड द नीड ऑफ द सपोर्ट द हाउस होल्ड। वुमेन ऑल्सो वर्क बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, दे वॉन्ट टू यूज देयर एजुकेशन टू सिक्योर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो वुमेन होती है वो जो सारे काम करती है तो वो हाउस होल्ड के काम में भी हेल्प करवा सकती है, वो जो बाहर जाके जो फाइनेंशियली भी है वो अपने घर के फैमिली को हेल्प कर सकते हैं, तो जो वो खुद अपने लिए इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द वर्किंग इन एन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आप जब काम करते हो तो वहाँ पे ड्रॉबैक्स मतलब वहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस फॉर द वुमेन वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर, लाइक देयर इज़ अ नो जॉब सिक्योरिटी, वहाँ पे जो नो जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहती है, जैसे कि प्राइवेट जॉब में क्या रहता है, कभी भी आप लोगों को वहाँ से निकाल देते हैं। वुमेन आर पेड लेस देन मैन, वुमेन को वहाँ पे मैन की एज अ कंपेरिजन टू मैन बहुत ही कम सैलरी मिलती है। दे ऑल्सो मैन नॉट गेट प्रमोशंस इजीली एज अ मैन डू, जो जितना जल्दी मैन को प्रमोशन मिल जाता है उतना जल्दी वुमेन को वहाँ पे प्रमोशन नहीं मिलता है। डी, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वायलेंस इन द क्राइम्स वुमेन आर सब्जेक्टेड टू इन द सोसाइटी। हम ये जो डिफरेंट बताएं जो वायलेंस और जो क्राइम्स होते हैं वुमेन के ऊपर, उसके बारे में। Some of the different forms of the violence that women are subjected to include dowry related violence। dowry मतलब कि जो दहेज लेना होता है, जो उसके लिए जो उन लोगों को अब्यूज़ किया जाता है, फीमेल को जो ये सोशल जो उनके कंट्री में जो यहाँ पे पहले के ज़माने में बहुत था, जैसे कि उन लोगों को जब उसकी मैरिज होते हैं तो उन लोगों को वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा, चाहे उसके पेरेंट्स पुअर है फिर भी बहुत ही ज़्यादा दहेज लेना होता है। गर्ल चाइल्ड को पहले के ज़माने में किल्ड, मतलब कि उसका जब बर्थ हो जाए उसके बाद में उसको जो अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको मारा जाता था। दिस फॉर्म्स ऑफ द वायलेंस एग्जिस्ट अगेंस्ट द वुमन इन द कंट्री, तो ये जो सारे पहले के ज़माने में बहुत होते थे। देन लास्ट क्वेश्चन, वाई इज़ जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट। जेंडर इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे मैन एंड वुमेन क्यों इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स बॉयज़। What steps has government taken to ensure gender equality? Gender equality is important for the social and economic development। ये जो दोनों के लिए important है, जैसे कि equality is an important principle of the constitution। हमारे बंधारण में लिखा गया है कि रिच हो, पुअर हो, गर्ल हो, बॉय हो, मैन वुमेन कोई भी है वो इक्वल है, कोई भी कास्ट का है तो इसको इक्वल माना गया है। Moreover, equality is an important moral principle in itself। द गवर्नमेंट डिक्लेयर द ईयर, गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया था 2001 में, स्वशक्ति और द ईयर ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। द नेशनल लिटरेसी मिशन एंड द साक्षर भारत मिशन वेर ऑल्सो लॉन्च्ड टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। ये जो साक्षरता मतलब कि जो सब लोगों को एजुकेशन के लिए अवेयर करने के लिए ये जो स्वशक्ति ईयर जो वुमेन के लिए है, साक्षर बनाने के लिए जो अभियान स्टार्ट किए, योजना स्टार्ट की है, तो जिससे जो हमारे एजुकेशन का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाए। बेटी बचाओ अभियान स्टार्ट किया है कि जो इन लोगों को उनका जो बॉर्न होता है तो उसके टाइम पे उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि योजना है, तो वो लोग अगर ये योजना में शामिल हो जाते तो बहुत सारे गवर्नमेंट है उसको हेल्प करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं उन लोगों को। सम स्टेट्स ऑफ द फैमिलीज दैट टेक केयर ऑफ देयर डॉटर्स, तो यहाँ पे जो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, केस इंस्टीट्यूट्स मिलती है, तो ये जो सारे बहुत सारे गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे काम कर रही है कि जहाँ पे गर्ल का बोर्न होने पे उनको कभी कोई गर्ल के बर्थ के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश हियर। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।